बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और बेहद ईमानदारी से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए आजकल वो ऑन द स्पॉट फैसले कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर का मामला इसका ताजा उदाहरण है। विजय सिन्हा के एक्शन ने भ्रष्ट अधिकारियों की न सिर्फ जमीन हिला दी है बल्कि उनकी काली कमाई पर फुल स्टॉप लगा दिया है। और इसी बात से हताश, निराश और परेशान होकर बिहार राजस्व संघ ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ सीएम नीतीश से शिकायत कर दी है और उन पर अधिकारियों के अपमान करने का आरोप लगाया है। आप खुद सोचिए, एक मंत्री जो बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए बड़े फैसले ले रहा है, तो इन चोरों के गैंग में खलबली मच गई है। इन बेईमानों, घुसखोरों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होगा तो क्या इनकी आरती उतारी जाएगी? जब भी कोई नेता सिस्टम को सुधारने निकलता है तो ऐसे ही भ्रष्ट बेईमानों की फौज उसके खिलाफ घेराबंदी करने लगती है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इसलिए विजय सिन्हा ने भी कह दिया है, जो करना है कर लो, कार्रवाई ऐसे ही होगी और होती रहेगी, लगातार होगी और एक एक करके ऐसे अधिकारियों की लंका लगाते रहेंगे। और जो लोग विजय सिन्हा पर कार्रवाई का हसीन सपना देख रहे हैं वो मुगालते में जी रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा सिर्फ एक डिप्टी सीएम ही नहीं है बल्कि पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है, जिनका कद आज बीजेपी में बहुत ऊपर चला गया है। और इसका अंदाजा तभी हो गया था जब पीएम मोदी अचानक से विजय कुमार सिन्हा के घर पहुंच गए थे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के महानायक वाले अंदाज में ऑन द स्पॉट फैसले की और उससे बेईमानों के गैंग में मची खलबली की। और अब जो लोग नीतीश कुमार से शिकायत कर रहे हैं विजय सिन्हा का, उनका कुछ नहीं हो सकता। विजय सिन्हा के एक्शन से बौखलाए घुसखोर, डिप्टी सीएम का ऐलान, हर किसी का होगा समाधान। सीएम नीतीश के चरणों में गिड़गिड़ाया राजस्व विभाग, बिहार से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की विदाई तय। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन में नजर आ रहे हैं। भूमि विभाग और राजस्व विभाग में सालों से जकड़े भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। और इसी कड़ी में बीते दिनों मुजफ्फरपुर में मुशहरी प्रखंड के सतपुरा के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की गंभीर लापरवाही को उन्होंने सबके सामने उजागर कर दिया। और विजय सिन्हा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के अधिकारी को सस्पेंड और जिले से बाहर भेजने का ऑर्डर संबंधित अधिकारियों को दे दिया, जिसके बाद राजस्व विभाग में खलबली मच गई। फिर क्या था, बेईमानों की पूरी फौज विजय सिन्हा के खिलाफ एक्टिव हो गई और हर तरह उन पर कार्रवाई की बात को फैलाना शुरू कर दिया। और अब बिहार राज्य राजस्व संघ ने डिप्टी सीएम और राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी है और उन पर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसके उन्होंने धमकी भी दी है कि यही रवैया रहेगा तो उनके आचरण के विरुद्ध सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। ये अधिकारी, सोचिए, ये भ्रष्टाचारी ये धमका रहे हैं कि हम एकत्रित हो जाएंगे। अरे क्या ही कर लोगे भाई, अब समय बदल चुका है। फुल एक्शन में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मियों को दो टूक जवाब दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही किसी भी हाल में उन्होंने नहीं झुकने की बात कही है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार डबल इंजन की है, जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए हमने कदम बढ़ाई है। इसमें जो भी बाधा बनेगा वो बचेगा नहीं, उस पर बड़ी, कड़ी और जबरदस्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें ना किसी प्रकार का कोई लेटर मिला है और ना ही उन्हें यह जानकारी है कि कौन नाराज है। उन्होंने कहा कि अराजकता का माहौल हम स्वीकार नहीं करेंगे। सेवा का अवसर मिला है और जितने दिन मैं विभाग से हूं, जनता के लिए काम करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि सभी अंचल अधिकारी, भूमाफिया, दलाल और जो इस गैंग से जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी और आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो विभाग के ऊपर ही कार्रवाई होगी। किसी को ना तो कोई गाली दी जाती है और ना ही किसी का अपमान किया जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश में लगे हैं और इसे आगे भी करते रहेंगे।
हमेशा चर्चा में रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बीजेपी आरजेडी के कई मंत्रियों को लग चुकी है फटकार। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हस्तक्षेप रहा है, चाहे मंत्री आरजेडी कोटे के हों या फिर बीजेपी के। प्रदेश के सीएम नीतीश के सामने जब भी राजस्व और भूमि सुधार विभाग की शिकायत की गई है तो उन्होंने हर बार फौरन एक्शन लिया है। लेकिन इस बार चूंकि विजय सिन्हा ज्यादा पावरफुल हैं और अधिकारी गलत हैं, ऐसे में नीतीश के लिए आसान नहीं होगा उनके खिलाफ फैसले लेना। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जब नीतीश कुमार ने राजस्व मंत्री के खिलाफ जाकर फैसले लिए हैं। 30 जून 2023 को राजस्व एवं भूमि सुधार डिपार्टमेंट के मंत्री आरजेडी कोटे से आलोक मेहता की ओर से 480 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया और इस आदेश के निकलते ही सीएम नीतीश के पास शिकायतों का अंबार लग गया और भारी पैसों के खेल के साथ स्थानांतरण हुआ, ऐसे आरोप लगे। कहा जाता है कि ऐसा जब भी मामला नीतीश के सामने आता है तो वो फौरन फैसला लेते हैं और इसी के चलते उन्होंने इस अधिसूचना को ही पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। सारा खेल समाप्त हो गया और बदनामी हो गई आरजेडी के मंत्री की। इसके अलावा इससे पहले सीएम नीतीश ने बीजेपी कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल द्वारा सीईओ के ट्रांसफर को भी ऐसे ही तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया था। इसी तरह बीजेपी कोटे से ही राजस्व मंत्री रामसूरत राय भी 2022 में सीएम नीतीश के निशाने पर आए थे। जैसे ही रामसूरत राय ने 200 से अधिक सीईओ राजस्व अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश दिया था, एक झटके में नीतीश ने यह फैसला बदल दिया और अब विजय सिन्हा को लेकर कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और वो नीतीश से उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब विजय सिन्हा के खिलाफ भी फैसले लेंगे जैसा कि उन्होंने पहले लिया है। हालांकि सवाल यहां अधिकारियों पर है। बिहार में अधिकारियों ने जब जब सवाल उठाया है, सीएम नीतीश ने हमेशा अधिकारियों की ही सुनी है, चाहे वह मामला किसी का भी हो। साल 2024 में जेडीयू के कोटे से समाज कल्याण मंत्री रहे मदन सहनी अपने ही अधिकारी हरजोत कौर के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई तो खुद उनको पटना छोड़कर जाना पड़ गया। मंत्री का कहना था कि उन्हें 2 महीने से डिपार्टमेंट की फाइलें नहीं मिल रही हैं, डिपार्टमेंट के सभी काम ठप पड़े हैं। भले ही मंत्री मदन सहनी ने पटना छोड़कर दरभंगा में रहने का फैसला कर लिया, लेकिन अधिकारी का कुछ नहीं हुआ, वापस उन्हीं को लौटकर पटना आना पड़ा। आरजेडी के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने अपर मुख्य सचिव के पाठक के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला तो इस पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। समझौता शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को ही करना पड़ा। तो ये पूरे फैक्ट है, ये आंकड़े हैं। जब जब राजस्व विभाग में किसी मंत्री को लेकर शिकायत हुई है, हमेशा नीतीश ने मंत्रियों के खिलाफ ही फैसला दिया है। लेकिन इस बार विजय सिन्हा का मामला अलग है। अब देखना यह होगा कि सीएम नीतीश क्या फैसला लेते हैं और क्या वो डिप्टी सीएम पर कोई कार्रवाई करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा फैसला होगा और फिलहाल नीतीश ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं कि वो विजय सिन्हा के खिलाफ फैसला कर लेंगे। क्या विजय सिन्हा के फैसले को रद्द करेंगे नीतीश? बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना बेहद मुश्किल है। आज की तारीख में बीजेपी न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कई गुना अधिक मजबूत स्थिति में है और प्रदेश सरकार की स्थिरता भी काफी हद तक बीजेपी के सहयोग पर निर्भर है। और कहें तो आज बीजेपी को बिहार में जेडीयू की जरूरत नहीं भी होगी, वो फिर भी सरकार बना लेगी। विजय सिन्हा केवल एक विभागीय मंत्री नहीं है बल्कि बीजेपी के सीनियर और भरोसेमंद नेताओं में से एक है, जिनकी छवि एक सख्त, ईमानदार और निर्णय लेने वाले नेता की है। सबसे अहम बात यह है कि विजय सिन्हा को पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा भरोसा हासिल है, जो मौजूदा दौर की सियासत में बेहद निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में यदि नीतीश कुमार विजय सिन्हा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोचते भी हैं तो इसका सीधा मैसेज बीजेपी आलाकमान के पास जाएगा, जिससे गठबंधन में तनाव पैदा हो सकता है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले नेता पर कार्रवाई करना जनता के बीच भी गलत संदेश जाएगा। यही कारण है कि तमाम दवा और शिकायतों के बावजूद नीतीश कुमार किसी अंतिम फैसले तक पहुंचने में असहज स्थिति में नजर आएंगे, क्योंकि राजनीतिक संतुलन और सत्ता की मजबूरी उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विजय सिन्हा अपने जगह पर 100% सही हैं। वो उस व्यवस्था को सही करने निकले हैं जिससे बिहार के करोड़ों लोग परेशान हैं और हर दिन वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। ब्लॉक में उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है, अधिकारियों की गालियां सुननी पड़ती है। सोचिए, जिनके वेतन से इन अधिकारियों को पैसा मिलता है वो उन्हीं गरीब लोगों पर रौब झाड़ता है।
एक पढ़ा लिखा अधिकारी जाहिलों की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अब समय बदल गया है और जमाना कैमरे और सोशल मीडिया का आ गया है, जहां आपकी एक समझदारी इन बेईमानों की जिंदगी तबाह कर देगी। और यही किया है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने, और इसीलिए पूरे बिहार में इनकी जमकर तारीफ हो रही है। और अब लग रहा है कि सम्राट चौधरी के बाद बिहार में एक और नेता उभरकर सामने आया है जिसने बेईमानों की लंका लगा दी है। तो विजय सिन्हा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और विजय सिन्हा के ताबड़तोड़ एक्शन को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।